हेलो। जी। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी, वो एक 2-3 चीज़ें मतलब मेरे माइंड में डाउट था। एक तो ये पूछना था कि दिव्य दृष्टि क्या होती है ये? मैंने आपको जो जानकारी वीडियोज इत्यादि सेंड किया था, वो अनुभव मुझे अच्छे लगे आपके, मतलब रियल लगे। उसमें हमने ये डिटेल में अगर आपने चैनल पे सर्च किया होगा हुँ, तो हमने हमारे साधकों के एक्सपीरियंस या अनुभव के अनुसार उनको डिटेल में समझाया होगा कि दिव्य दृष्टि कार्य कैसे करती है और बताया भी होगा। हाँ जी, दिव्य जी। दृष्टि मतलब जो अनुभव मैंने सुने उनसे तो ये पता लग रहा है, जैसे सपने में दिखना, ये क्या सब चीज़ें। क्या चीज़? सपने में जो दिखते हैं उन वो दिव्य दृष्टि सपने में अनुभव होते हैं, ये रात को सोते हुए वो बताए थे चैनल पे। हमको लगता है कि आपने जानकारियों को डिटेल में देखा या सुना नहीं, समझा नहीं आपने। दिव्य दृष्टि जो है वह कई प्रकार से कार्य करता है। सामान्यतया दिव्य दृष्टि महिलाओं का 30-40% तो वैसे ही कार्य करता है, और वो भी जो साधक होते हैं या पूजा पाठी महिलाएं होती हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि जब आपके इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहो अगर उस प्रकार से कार्य करता है तो ये माना जाता है कि आपकी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है। और दिव्य दृष्टि कार्य करने का मतलब कि त्रिकालदर्शी हो जाना। त्रिकालदर्शी का मतलब कि भूत भविष्य वर्तमान की आपको जानकारी मिलने लगना। अपनी इच्छा के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर दिव्य दृष्टि से आपको उत्तर मिल जाता है, जानकारी मिलता है एक विशेष विधि के द्वारा, तो ये माना जाता है कि हाँ, आपकी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है। और दिव्य दृष्टि का कार्य करना इतना आसान होता नहीं है जितना कि सोशल मीडिया पे इसका एडवर्टीजमेंट होता है। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिव्य दृष्टि का दिव्य दृष्टि खोल लीजिए, इस मंत्र का जाप करिए दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, वो मंत्र का जाप करिए दिव्य दृष्टि खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से जब आप साधना करते हो, एक योग्य मार्गदर्शक परिपक्व गुरु के मार्गदर्शन में, तब जा करके आप उस स्टेट पर पहुंच पाते हो, उस अवस्था में पहुंच पाते हो जहां पर कि दिव्य दृष्टि आपका खुलने लगता है। मतलब जैसे आपने समझाया कि 2 चीज़ें बताई आपने, एक तो इच्छा के अनुसार काम हो जाना और जी। दूसरा त्रिकालदर्शी हो जाना। ना ना, मैंने एक ही चीज बताया है, दूसरा बताया नहीं आपको। मैंने बताया कि वो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य जब करने लगती है तो बोलते हैं कि हाँ, दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है। और सामान्यतः जो पूजा पाठ करने वाली महिलाएं होती हैं या साधक होते हैं या पूजा पाठ करने वाले सांसारिक व्यक्ति होते हैं, तो जीवन काल में कभी कभी उनको भी होने वाली कुछ घटनाएं जो घंटे 2 घंटे पर बाद होनी होती हैं, ऐसी कुछ घटनाएं उनको कभी कभी जीवन में, पूरे जीवन काल में 1-2 बार 4 बार उनको वो चीज़ें पहले दिख जाती हैं, या अनुभूति हो जाती है या अनुभव हो जाता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, और वो चीज़ घटित हो जाता है कुछ समय के बाद, 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन के बाद। हाँ, जैसे आपने बोला एक 2 चीज़, मतलब आपने बोला अनुभव हो जाता है, मतलब ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा होने वाला है, और हाँ जी। दूसरा होता है कि ऐसा आँखें बंद करके ऐसा कुछ पिक्चर टाइप दिखना, वो सब नहीं होता? वो चीज़ उनको होता है जिनकी दिव्य दृष्टि कार्य करने लगती है, 100%, अच्छा, 100%। जिनका कम है उनको सिर्फ महसूस होता है, थोड़ा उनको अंदर से उनको आवाज़ आती है। उनको महसूस होता है, जरूरी नहीं है। मैंने कहा पूरे जीवन काल में हाँ जी। 2-4 बार। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ऐसा, मुझे तो वैसे बहुत बार होता है कि मैं बोल देती हूँ ऐसा, ऐसे ही होगा, घर में कुछ बोल देती हूँ और वो सच में हो जाता है, तो मुझे घर वाले बोल देते तो बोला ही मत कर कुछ भी। नहीं, वो चीज़ तो अलग हो गया ना। आप जो बोल देते हैं ऐसा हो पाता है, वो चीज़ तो अलग हो गया। अच्छा, ठीक अच्छा। है। लेकिन ये चीज़ अलग जो मैंने आपको बताया, फिलहाल में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हाँ जी। आप कब से साधना कर रही हैं, या जो भी कर रही हैं क्या कर रही हैं, या फिर कौन से मंत्र का जाप कर रही हैं, या फिर कितने घंटे जाप सुबह करती हैं, शाम करती हैं, कितना देर तक बैठती हैं? हाँ जी, एक्चुअली पहले तो मैं 8-10 साल से सिर्फ और सिर्फ थर्सडे की पूजा करती हूँ, बस ओनली थर्सडे को मैं केले के पेड़ पे पूजा करती थी। बट अभी जो मैंने मंत्र वंत्र शुरू किया, वो मैंने 1 महीने से ही शुरू किया विष्णु भगवान जी का, और दूसरा दुर्गा माता का भी शुरू किया है, उसको अभी 10-12 दिन हुए हैं, और मैं सिर्फ आधा घंटा ही पूजा सुबह का, मतलब आधे घंटे में 108 बार ऐसे उंगलियों पे गिन के करती हूँ दोनों का मंत्र जाप, बस।
तो कौन कौन सा मंत्र? एक तो वही आपको बताया था, ओम विष्णवे जी। और लक्ष्मी नमः। दूसरा? और दूसरा जो निर्वाण मंत्र होता है। अच्छा जी, उसको निर्वाण नहीं बोलते हैं, नवाण बोलते हैं। हाँ जी। तो ये दोनों का करते हैं। हाँ जी। तो 108 बार में कितना समय लग जाता है आपका? टोटली आधा घंटा दोनों में लग जाता है, टोटल मिला के। दोनों में आधा घंटा? हाँ, तो 15 मिनट के करीब दोनों में लगते हैं। और ये थर्सडे की पूजा आप कर रही हैं लॉन्ग टाइम से? हाँ जी। अच्छा जी, बस यही करती हैं आप? हाँ जी, यही करती हूँ बस। और मुझे ना, जब मैंने जो ये नवाण मंत्र शुरू किया है ना, मुझे इसमें बहुत नींद आने लग जाती है। आधा टाइम तो वो ठीक लगता है, आधे टाइम के बाद मंत्र बोलती हूँ, लेकिन दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, मुझे खुद नहीं पता। लगता है सो गई हूँ, कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता। अजीब अजीब लोग दिखते रहेंगे, पता नहीं मुझे क्या होता है, बट मुझे नहीं पता। अजीब लोग दिखते हैं आपको? हाँ, मतलब कभी अनजाने, कभी जान पहचान के, पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट मुझे याद भी नहीं रहता मैंने किसको देखा था। अच्छा जी, तो फिलहाल में यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। हाँ जी। और जहाँ तक कि दिव्य दृष्टि का सवाल है, हाँ जी। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी लगभग पर्याप्त जानकारी मैंने आपको सेंड किया, जिसको कि हाँ जी। हाँ सेंड जी। किया है, आप उसको भी सुन सकती हैं और जान सकती हैं, समझ सकती हैं। और जो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप सारी जानकारियों को तो मैं भेज नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो आपकी बाकी बहुत की, सुनी, मुझे जी, बहुत मतलब अच्छा लगा तो वो सब देख बाकी की के। जो जानकारियां हैं, बहुत सारे साधकों की जानकारियां पड़ी हुई हैं, अनुभवी पड़ी हुई साधिकाओं की भी हैं। आप मुझे एक चीज और बता सकते हैं कि गुरु, मतलब गुरु का